यहाँ पर ये जो आपकी डेमो क्लास है हिस्ट्री की, इसमें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1। क्या चैप्टर का नाम है? इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अब ईंटें मतलब मनके और अस्थियां, इसमें किसके बारे में बात होगी? ये होगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? अब पहले इस शब्द को समझो, इस वाले शब्द को समझो। इसमें ये चीज आपको कई बार सुनने को मिलेगी। हड़प्पा क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान है, ठीक है। सभ्यता जो शब्द है, ये शब्द बना है सभ्य से। सभ्य का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि मानवीय विचारधारा, मानवीय व्यवहार के अनुकूल रहता हो। यानी कि ऐसा इंसान जिसमें बौद्धिक गुण, बौद्धिक यानी कि जो मानसिक से रिलेटेड होता है, बौद्धिक, बौद्धिक तौर पर, बौद्धिक और व्यवहार में, बौद्धिक रूप से और व्यवहार रूप से इंसान के हिसाब से हो, यानी कि जानवर से थोड़ा सा अलग, यानी कि जानवरों से अलग करने वाले जो व्यवहार होते हैं और जो बौद्धिक क्षमता होती है किसी के पास, उसे कहते हैं सभ्य। और इसी से बना है सभ्यता। और मतलब कि इस जो क्वालिटी है, ये जो कौशल है लोगों के अंदर शामिल करने की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसे कहते हैं सभ्यता। ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया है ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। हमको क्या पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री के अंदर, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि जो ये नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये नाम कैसे मिल गया? ये सभ्यता जो थी, इस पूरे को नाम कैसे मिल गया हड़प्पा सभ्यता? तो नामांकन, यानी कि इसका नामांकन कैसे हुआ? आपको एक चीज बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नहीं है, इसको एक और नाम से बोलते हैं। पहला तो है हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम, ठीक है। और एक नाम इसका है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों के पीछे एक लॉजिक है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको कई बार ये सवाल भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है खोज से रिलेटेड, ये खोज पर आधारित नाम रखा गया और ये स्थान पर आधारित नाम रखा गया, ठीक है। ये खोज पर आधारित नाम है, ये स्थान पर आधारित, यानी कि जहां पर ये बसा हुआ है, ये है सिंधु नदी के घाटी के बिल्कुल किनारे में पूरी ये सभ्यता बसी हुई थी। अभी तो नहीं है, बहुत समय पहले थी। कब थी ये पूरा हम देखेंगे अभी। तो ये नाम किसके हिसाब से रखा गया? स्थान की वजह से, क्योंकि ये था सिंधु नदी के पास में, जो कि पाकिस्तान के अंदर होती है, और उस समय में ये सभ्यता वहां पर थी। इसी सिंधु नदी की वजह से इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। ये खोज के आधार पर कैसे इसका नाम रखा गया है? खोज के आधार पर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर की गई थी। इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम भी क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ये तो हो गया इसके नामांकन। लेकिन जब इसकी खोज की गई तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो थी, यहाँ पे पुरातत्व पाए गए, पुरातत्व बहुत सारे पाए गए, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल के अंदर, बहुत सारे पुरातत्व है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अंदर जो होगा ना, जो बहुत सारे पुरातत्व आएंगे, उनके बारे में अंदर पूरी चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं इनके ऊपर। तो पुरातत्व वहां पर बहुत सारे मिले। पहले ये समझिए पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व किसको कहते हैं? यहाँ से दो शब्द को अलग कर लो, पुरा, दूसरा है तत्व। पुरा मतलब होता है पुराना या पुराने। दूसरा शब्द है तत्व। तत्व मतलब चीजें, चीजें कह लो, वस्तु कह लो, या कोई सामान हो गया, तो इसे कहते हैं तत्व। तो पुरानी चीजें जो होती हैं उन्हें कहते हैं पुरातत्व। अब ये शब्द आपके चैप्टर में कई बार, हर बार, बार बार आएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पुरातत्व का मतलब क्या होता है। ये होती है पुरानी चीजें। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर से कौन कौन सी पुरातत्व की वस्तुएं मिली। यहाँ से मिली हमको मोहरे, मनके, बाट, पत्थर, फलक और पकी हुई ईंटें। मोहरे,
मन के बाट, फलक, पकी हुई ईंटें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम चैप्टर में अंदर अलग पढ़ेंगे। मोहरे के बारे में भी अलग चैप्टर है कि मोहरे क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मन की कैसे बनती है, बाट क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, ये सब अंदर टॉपिक में है। तो टॉपिक में जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में। अब ये समझना है अभी कि पुरातत्व यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे पाए गए थे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है, अब समझना है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो पुरातत्व है ये इनमें से कौन सा है। एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा, 4-5 पुरातत्व दिए होंगे। आपको उनमें से ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं पाया गया। ठीक है, तो जो पाया गया उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, आप इसको समझ लिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्या है कि जो पूरा वस्तुएं थी, ये तो हो गया समझने, लिख लिया। काल के बारे में समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। काल यानी कि वो समय जिस जब ये पनपा था, जब इसकी शुरुआत हुई, जब ये पूरे विकसित अवस्था में था और जब इसका अंत हो गया, इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। तो काल को ना हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। वैसे तो अगर शॉर्ट में अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए या फिर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का काल बताओ कि क्या काल था, मतलब कब से शुरू हुआ था और कब जाके खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता, तो इसके लिए आपको क्या बताना है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, 1900 ईसा पूर्व इस दौरान था, यानी कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था। ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो काल है। अब इस काल को समझना है। मैं समझाऊं आपको कि ईसा पूर्व क्या होता है और ये कैसे हमने लिखा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या है, इसको कहेंगे एक तरीके से काल रेखा। काल यानी कि समय रेखा। आप मैथ में पढ़ते हैं ना, इधर क्या नाम है, प्लस में नंबर होते हैं, इधर होते हैं माइनस में नंबर, उसी तरीके से ये है, और बीच में होता है जीरो। इधर जाते हैं तो यहाँ पे +1, प्लस -1, -2, -3 चलता है, और यहाँ पे होता है +1, +2, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर भी हम क्या होता है, ये जीरो होता है क्या, जीरो ईस्वी। यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं होती, यहाँ प्लस माइनस की जगह क्या होता है, जीरो के आगे की तरफ राइट साइड हमारे क्या होता है, ईसवी सन। पीछे तरफ होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी, जन्म से पहले का समय। ईसवी होता है ईसा मसीह के जन्म की बाद के काल को कहा जाता है ईसवी सन। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, यहाँ से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 1900 ईसा पूर्व, यानी कि 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ से लेकर फिर 19 के बाद 20 21 22 23 करते करते 26 ईसा पूर्व, 26 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व तक इसका काल था। अब जो ये पीरियड है ना, जरूरी नहीं कि हड़प्पा सभ्यता इसी काल के अंदर था। आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो हड़प्पा का सभ्यता है ना, इससे पहले भी सभ्यता थी, वो सभ्यता खत्म हुई, फिर उसके बाद ये काल स्टार्ट हुआ। जब शुरुआत होगी तो एकदम से थोड़ी किसी दिन जादू होगा और सबके सब पूरी सभ्यता एकदम से नई नई आ जाएगी। स्टार्ट हुआ होगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे लोग बसना शुरू हुए होंगे। तो इससे पहले ये शुरुआत हुई थी बसना। तो इधर के जो काल है 2600 ईसा पूर्व से पहले का, इसे कहते हैं हम, इस काल को कहते हैं हम अ, आरंभिक हड़प्पा। इसे कहते हैं आरंभिक हड़प्पा। जो ये था जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच की कहानी है हड़प्पा के बारे में, तो ये होता है, इसको कहते हैं विकसित हड़प्पा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित हड़प्पा का काल कौन सा है। विकसित हड़प्पा, इसके बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद की कहानी, यानी कि यहीं तक था हड़प्पा पूरी तरीके से विकसित। उसके बाद इसका अंत होना शुरू हो गया और ये हड़प्पा सभ्यता जो थी खत्म होना शुरू हो गई, समाप्ति की तरफ चलने लगी। तो इसको कहते हैं परवर्ती हड़प्पा। परवर्ती हड़प्पा।
तो ये 3 है हड़प्पा के काल के बारे में कहानी, कि हड़प्पा को जो समय है उस समय के वजह से समय के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हड़प्पा बनना शुरू हुई तो उसे कहते हैं हम आरंभिक हड़प्पा। जब स्थापित होना शुरू हुआ, जब पूरी तरीके से विकसित हो गया तो उसे कहते हैं हम विकसित हड़प्पा, और इसका काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। पहले वाले का है 2600 ईसा पूर्व से पहले की कहानी को कहा जाता है आरंभिक हड़प्पा। 1900 ईसा पूर्व के बाद की कहानी, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया था, इसे कहते हैं हम परवर्ती हड़प्पा काल। तो ये हो गया हड़प्पा के काल के बारे में कहानी। अब जो है आपका जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आरंभ। इसमें वैसे तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसको पहले मिटा देते हैं। इसमें यही चीज बताया है कि जब हड़प्पा सभ्यता नहीं था, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, उनकी सभ्यता का जब अंत हो गया, उसके अंत होने के बाद ही ये सभ्यता क्या हुई, अस्तित्व में आनी शुरू हुई, यानी कि इस नई सभ्यता का आरंभ हुआ। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली जो कि हमने अभी देखा। तो पढ़ते हैं हम आरंभ को। आरंभ में क्या था, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारी सभ्यता पहले से ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। जब हम यहाँ पर खोज की जाती है हड़प्पा सभ्यता की, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। और वो क्या चीजें होती है तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीजें मिली। यहाँ पर कई चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मतलब प्रूफ, प्रूफ यानी कि किसी चीज का जो साक्ष्य होता है कि यहाँ पर ये चीजें मिलती थी, मौजूद थी, इस बात का प्रूफ क्या है, इसे कहते हैं हम साक्ष्य। तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारे साक्ष्य मिले। वो क्या क्या थे, निर्वाह के तरीके, जो कि आपका अगला टॉपिक भी है, मैं इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपकी बुक में इसे नहीं लिखा हुआ। निर्वाह के तरीके, और क्या साक्ष्य मिले यहाँ पर, कृषि के साक्ष्य मिले। और क्या साक्ष्य मिले हड़प्पा के अंदर, और जो आपको मिला पशुपालन के बारे में, पशुपालन आपके साक्ष्य मिले हैं। और मिला आपको शिल्पकार के शिल्पकारी का के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। निर्वाह के तरीके के बारे में अभी हम 2 मिनट के बाद बात करेंगे। कृषि के ऊपर एक अलग टॉपिक है, पशुपालन वाला भी इसके अंदर थोड़ा बहुत आ जाएगा। शिल्पकारी के लिए अलग टॉपिक है, पूरे पूरे मन की कैसे बनाए जाते थे, ये सब शिल्पकारी में आता है, ठीक है। तो वो सब आएगा। अब इसमें साक्ष्य के बारे में बात हो गई। अब नया टॉपिक जो हमारा है वो हम सीधा यहीं से उठा लेते हैं। निर्वाह के तरीके क्या है, ये आपका है क्या आरंभ के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक। आरंभ के अंदर ज्यादा कुछ खास है नहीं, वहां से कोई सवाल भी नहीं बनता। हाँ, वहां पे एक चीज है कि जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वो किस बात के लिए फेमस था, वो अपने मृदभांड शैली के लिए फेमस था। इसको समझना है, मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध था। ये क्या होता है, इस शब्द का क्या मतलब है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। वही तरीका सेम टू सेम, इसमें जो है ना 2 शब्द मिले हुए हैं। एक है मृद, जिसका अर्थ होता है मिट्टी। दूसरा शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा भांड, जिसका अर्थ होता है बर्तन। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, इसे हम मिटा देते हैं नीचे से। तो मिड भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, और हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बहुत ही उपयोग किए जाते थे। तो इसका जो था, इसी वजह से ये जो शैली थी हड़प्पा सभ्यता मृदभांड शैली के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। निर्वाह के तरीके, निर्वाह का मतलब होता है गुजारा। गुजारा मतलब कि आप जिंदगी कैसे जीते हो, जीते कैसे हो, क्या क्या खाते पीते हो, जो आप गुजारा चला रहे हो अपना, तो गुजारे हो क्या। निर्वाह का मतलब होता है गुजारा। इसके ऊपर हमेशा मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, निर्वाह के तरीके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैंने जब अपने टाइम में, जब मैं अपने स्कूल में टॉप किया था, जब मैंने टॉप सेकंड टॉपर था जब मैं अपने स्कूल का, हिस्ट्री में मेरे आते 97%। और इसमें जो था ना, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे परसेंटेज थे, टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे बाद में। इसे क्या कहते हैं, गुजारा, किसको, निर्वाह को।
अब निर्वाह के तरीके लोगों के क्या थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के? तो हड़प्पा सभ्यता कई तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कि खाने पीने की बहुत सारी चीजें उनके पास थी, बहुत सारे तरीके थे जिससे वो अपने खाने पीने का जुगाड़ करते थे, गुजारा करते थे। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पहला पॉइंट क्या होगा? पेड़ पौधे से प्राप्त कंदमूल। ये था इनका पहला तरीका, पेड़ पौधों से प्राप्त कंदमूल। ये था पहला तरीका जिससे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह करते थे। अब ये आपकी बुक में सिर्फ इतना ही सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पूरी डिटेलिंग लिखनी है, नंबर तभी मिलने वाले हैं। इसकी जवाब, इसका आंसर आपको कहीं सही से नहीं मिल पाएगा अगर आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि जो बताना क्या है इसके अंदर, निर्वाह के तरीके के अंदर हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके क्या थे, उनके जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। तो उनके जीवन निर्वाह के तरीकों में एक था ये, लिखेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों का उपयोग करते थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है पेड़ पौधों से प्राप्त कंदमूल। कंदमूल क्या होता है उसको बताएंगे। पेड़ कंदमूल जंगलों में प्राप्त होने वाले पेड़ पौधे के उत्पाद, यानी कि उसके फल, उसकी सब्जियां, उसकी पत्तियां आदि होती हैं। इनका इस्तेमाल करके हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये हो गया हमारा कंदमूल के बारे में, जो कि एक तरीका था हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता एक और चीज का इस्तेमाल करते थे, शिकार, जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार, ये भी तरीका था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह करने का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह करने का एक तरीका था शिकार करना। शिकार मतलब जानवरों का शिकार। अब इसमें क्या हुआ, जब ये कैसे पता चला, अब देखो ना, इनके बारे में ना आपको बताना होगा कि इसके साक्ष्य क्या है, कंदमूल के साक्ष्य क्या है, कि आपको कैसे पता चला। तो लिखेंगे क्या, इतिहासकारों ने या पुरातात्विक सर्वेक्षणों ने, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको लिखना है। आंसर अच्छा बनाने के लिए आपको लिखना ही है, ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही चीज है। क्या लिखना है कि पुरातत्वविदों ने के सर्वेक्षण के दौरान ये चीजें क्या नाम है, हड़प्पा वासियों के आवास से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे हमें ये पता चलता है कि वहां पर जंगलों से प्राप्त कंदमूल का इस्तेमाल किया जाता था अपने जीवन निर्वाह के लिए। ये हो गया इसका एक प्रूफ। अब ऐसे क्या होगा, जानवरों का शिकार करते थे, तो लिखेंगे हड़प्पा वासी अपने जीवन निर्वाह के तरीकों में एक तरीका उनका था शिकार करना। इसके बारे में साक्ष्य निम्नलिखित है, मतलब इसका प्रूफ भी क्या होगा, हमको लिखना पड़ेगा, जानवरों का शिकार, इसका भी साक्ष्य। क्या साक्ष्य है कि हड़प्पा सभ्यता में जब खोज की गई तो यहाँ पे प्राणी पुरा प्राणी विज्ञानियों ने और पुरा तत्व विज्ञानियों ने, कौन कौन है, पुरा प्राणी विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी, पुरातत्वविद, इन लोगों ने क्या करा, जब खोज की, सर्वेक्षण किया, तो इनको क्या मिला, जानवरों की हड्डियां मिली, जानवरों की हड्डियां मिली। जब जानवरों की इनकी हड्डियां मिली तो इनको क्या समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनका इस्तेमाल करते होंगे शिकार करके अपने निर्वाह के लिए। अब ये क्या होता है, पूरा प्राणी विज्ञानी किसको बोलते हैं, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, इसको देखो, इसको भी तोड़ के समझना पड़ेगा आपको। पूरा मतलब पुराना, ठीक है, पूरा मतलब पुराना, प्राणी मतलब कोई जीव, प्राणी या कोई जानवर या इंसान, इनके बारे में। विज्ञानी मतलब ज्ञान, यानी कि जो जानकार हो, यानी कि पुराने प्राणियों का जो जानकार हो, जो पुराने प्राणियों का जो अध्ययन करता हो, इसे कहते हैं पूरा प्राणी विज्ञानी, ठीक है। और ऐसी पुरातत्वविद, पूरा मतलब पुराना, जो पुरानी चीजें होती है, तत्व मतलब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले वहां, तत्व मतलब चीजें, वस्तु या कोई चीज, विद मतलब विद्वान, यानी कि जो पुरानी तत्वों का जो विद्वान होता है, जो पुरानी जो वस्तुएं होती है, उनका जो, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है, उसे कहते हैं पुरातत्वविद, ठीक है, उसे कहते हैं हम पुरातत्वविद। तो इन लोगों ने पता किया कि हड़प्पा के स्थान पर जानवरों की हड्डियां मिली हैं। उनसे पता चलता है क्या, कि जानवरों का शिकार करके ये लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट में, मछली पकड़ना।
ये ना सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर, लेकिन आपको आंसर में इस पॉइंट को लिखना है। शब्द क्या होगा? सॉरी, ये शब्द मिला। अब इसमें क्या होगा? मछली पकड़ना। तो इसमें लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए मछली पकड़ते थे, जिनसे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जीवन निर्वाह करते थे। अब इसका प्रूफ तो बताओ भाई, कैसे, क्या प्रूफ है आपके पास? तो साक्ष्य हमारे पास क्या है? तो साक्ष्य हमारे पास है क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे थी, और नदी में मछलियां ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी वजह से हम लिखेंगे कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, और वहां में सिंधु नदी के अंदर मछलियों की संख्या भारी मात्रा में थी। वहां से लोग अपनी मछलियां पकड़कर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। फिर आएगा यहाँ पर क्या, और क्या बोलेंगे, यहाँ पे पुरातत्वविदों ने सर्वेक्षण के दौरान उनको इनके आवासों के पास, हड़प्पा वासियों के आवास के दौरान के आसपास में उन्हें मछलियों की हड्डियां मिली हैं, ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया इसके साक्ष्य। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा पक्षी, पक्षियों का शिकार। ऊपर जानवरों का शिकार था, यहाँ पक्षियों का शिकार है। अच्छा, जानवरों में एक चीज छूट गई। जानवरों के अंदर है कि ना यहाँ पे पालतू जानवर भी थे और जंगली जानवर भी थे। ये कैसे पता चला? ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो पुरातत्व विज्ञानी, पूरा प्राणी विज्ञानी और पुरातत्वविद, इन लोगों ने जब अध्ययन किया तो उनको पता चला यहाँ पर कुछ थे पालतू जानवर, कुछ थे जंगली। पालतू की अलग लिस्ट है, जंगलियों की अलग लिस्ट है। तो पालतू लोग कौन थे? पालतू जानवर के अंदर यहाँ पे थे, यहाँ के पास भैंस, भेड़, बकरी और सुअर। भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज लिखा हुआ मिलेगा, मवेशी। मवेशी उसी को कहते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, या जो दूध देने वाले होते हैं, या फिर जो चौपाए होते हैं। चौपाए मतलब जिनके चार पैर होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है मवेशी। तो ये सारे के सारे मवेशी हैं। ये सारे दूध, इनमें से कुछ दूध देने वाले हैं और कुछ कौन है? पालतू जानवर है। सारे सारे पालतू हैं। इनमें से कुछ मिले हैं जंगली जानवर। जंगली जानवरों में सबसे पहले लिखा हुआ है एक नाम विराह का। विराह, हिरण और घड़ियाल। विराह कैसा होता है? ये भी सुअर की ना नस्ल का ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसको आप देख लो एक तरीके से। इसके दांत होते हैं। जो दांत वाला जो होता है इसे कहते हैं विराह। ठीक है, ये होता है विराह, जो कि यहाँ पे जंगली जानवर के अंदर इसको गिना गया। कैसे पता चला? पूरा प्राणी विज्ञानियों ने देखा और पुरातत्वविदों ने ये चीज पता की। तो इसको कर देते हैं यहाँ से साफ। समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है तो आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। चलो, इसके बाद क्या चीज है? पक्षियों का शिकार। तो बहुत सारे पुरातत्वविदों ने ये भी पता किया कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर पक्षियों का शिकार हुआ होता था, और इससे ये लोग अपनी जीवन निर्वाह के तरीके में शामिल करते थे। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि पक्षियों की हड्डियां मिली हैं। खोज के दौरान पक्षियों की हड्डियां मिली, ये इसका हो जाएगा साक्ष्य। साक्ष्य लिखना आपको बहुत जरूरी है। ये फॉर्मेट जो है ना, आपको कोई नहीं, कहीं से नहीं मिल पाएगा। आप लिखने के बाद में अपने एग्जामिनर को दिखाना या अपने क्लास टीचर को दिखाना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कि जो ये फॉर्मेट है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं आंसर लिख के आपको दूंगा वापस नोट्स के फॉर्मेट में, तब आपको और भी ज्यादा बेहतर होगा। पक्षियों का शिकार। इसके बाद क्या होगा हमारा? एक पॉइंट और ऊपर से यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। चार पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट में आपका लिखेंगे कि क्या तरीका था इनका? कृषि का तरीका था। कृषि। तो ये क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह के लिए कृषि का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर की वो खेती करते थे और बहुत सारे अनाज उगाए जाते थे। और वहां पे से इसके साक्ष्य कैसे मिलेंगे? क्योंकि वहां पर हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई तो वहां बहुत सारे अनाज के दाने मिले। अनाज के दाने क्या चीज है, इनके बारे में अब डिटेल में अब अगली क्लास